आप सोच रहे होंगे कि अमीन हफीज साहब मूंगफली क्यों खा रहे हैं। मूंगफली मैं इसलिए खा रहा हूं कि आज मैंने फैसला किया कि मैं घर में खुद केक बनाऊंगा। इसके लिए मैंने बाजार से जाके ये मैदा, चॉकलेट, ये मक्खन और ये क्रीम और उसका एसड्स और ये क्या क्या होती हैं डेकोरेशन चीज़ें केक पे डालने वाली, ये सारा कुछ मैं लेके आया। घर आके अब मैं केक का प्रोसेस शुरू करने लगा था, केक मेकिंग का, तो बिजली बंद है। अब इसका बहुत सारा काम ऐसा है जो चॉकलेट को और ये वो चीज़ों को सीधा पधरा करने के लिए बिजली की ज़रूरत थी। अब बिजली बंद है तो अमीन हफीज साहब का वक्त ज़ाया ना हो, इसके लिए फिर मैं मूंगफली रास्ते में आते हुए ले आया था थोड़ी सी 200 रुपये की। और ये भी देखें 200 रुपये की थोड़ी सी मूंगफली मिली। मैंने कहा फिर जब तक बिजली नहीं आती केक की मेकिंग शुरू नहीं होती, मूंगफली खाएं, बिजली आएगी फिर मैं केक भी बना लूँगा। अमीन हफीज साहब ने वनीला स्पंज केक बनाने का क्या फैसला किया, बिजली ही चली गई। जो मूंगफली में 200 रुपये की लाया था वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन बिजली नहीं आई। बहरहाल फिर मैंने सोचा कि मैंने केक तो हर हालत में बनाना है, तो केक का वो प्रोसेस जो बिजली के बगैर हो सकता है, मैंने कहा वो मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने बनाना था केक, मैंने आपको बताया वनीला स्पंज केक। इसके लिए एक हमें जो चॉकलेट है, क्रीम, वो भी हमें तैयार करनी होती है। तो मैं अब सबसे पहले चॉकलेट क्रीम तैयार करता हूँ। तो उसके लिए मुझे चॉकलेट चाहिए और क्रीम चाहिए, दोनों चीज़ें मैंने रख ली हैं। अब इस चॉकलेट को मेल्ट करना होता है। तो ये देखो क्या ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सील लगाई हुई है इसको। ये अब मैंने खोल दिए तो ये चॉकलेट निकल आई है। अब इस चॉकलेट को मैंने हाफ करना है, क्योंकि पूरी चॉकलेट मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैंने इसको हाफ करने में। ये बहुत ही सख्त चॉकलेट है। अच्छा सर्दियों का मौसम है ना, तो इसलिए वो हार्ड हुई है। तो बहरहाल आय हाय हाय हाय, ये हो गया जी, ये चॉकलेट हाफ हो गई है। ठीक है, अब इस चॉकलेट को मुझे डालना है इसके अंदर। ये जो मैं रखा है शीशे वाला बर्तन, तो बाकी आधी चॉकलेट में रख लेता हूँ, ये फिर दोबारा मुझे जब कभी केक बनाना होगा तो फिर करूँगा। अब इस जो बर्तन है मेरे पास, इसमें मैंने डालना है पानी, और पानी भी मैंने उतना डालना है कि जिसके बाद मैंने इसके ऊपर डालना है, रखना है, तो ये शीशे के बर्तन को पानी टच ना करे, उससे नीचे पानी होना चाहिए। तो अब इसमें मैं पानी डालने लगा हूँ और इसको फिर मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगा। और ये जब गर्म होगा, इसकी जो भाप निकलेगी वो शीशे के इस बर्तन में मौजूद जो चॉकलेट है ये मेल्ट हो जाएगी। ओए हाय हाय हाय, जब मेल्ट हो जाएगी फिर उसके बाद अमीन हफीज डालेंगे इसमें क्रीम, यानी कि चॉकलेट और क्रीम दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तब तक मेरा ख्याल है बिजली आ जाएगी। तो फिर केक का जो बाकी प्रोसेस है वो करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं पानी डालता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। बस मेरा ख्याल इतना पानी काफ़ी है। तो अब इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। अब ये गैस भी लगता है कोई अल्लाह फजी हो गई है, वो भी कम ही गैस आ रही है, लेकिन मैंने पूरा चूल्हा जला दिया है। तो इसको मैं दोबारा करता हूँ शायद। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। हाय 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 हाय, गैस आ गई है। अब ये पानी गर्म हो जाएगा। जितनी देर में ये पानी गर्म होगा, मैं उतनी देर ये जो चॉकलेट है इसको थोड़ा और इसके पीसेस करता हूँ, ताकि फिर ये इसको मेल्ट होने में आसानी हो जाए। तो जैसे बचपन में हम बर्फ़ तोड़ा करते थे, इसको अब हम तोड़ते हैं, लेकिन वो बाकी कहते हैं भाप के साथ ही खुद ही मेल्ट हो जाएगी। चलें, अभी पानी गर्म हो रहा है, तब तक इसको कुछ ना कुछ करते हैं, इसके साथ खेलते रहते हैं। ये चॉकलेट है जी, बड़ी महंगी आई है। ये ब्रांडेड मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये 390 रुपये का एक पैकेट मुझे मिला है, और आधी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ,
आधी जो है वो फिर दोबारा केक बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और आपने भी अगर घर में केक बनाने का फैसला किया है तो आपने घबराना नहीं कि आपको केक नहीं बनाना आता। ये हर काम नहीं कि बीवियाँ ही करें, बहनें करें, मर्द भी काम कर सकते हैं किचन का। तो ये मैं जो है ना सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ। और मेरा ख्याल है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आप खुद से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार करके अपनी बेगम से और अपने घर वालों से शाबाश ले सकते हैं। अब जो पानी मैंने ऊपर गर्म करने के लिए रखा था, ये वाला बर्तन मैंने उसके ऊपर रखना है। तो अभी आहा आहा, ये जाहिर वो गर्म हुआ है तो मैंने इसको पानी को हिलाया तो शी 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 ऐसे भी हुआ है। ये अभी गर्म होना शुरू हो गया तो मेरा ख्याल मैं इसके ऊपर रख देता हूँ ताकि अब इसकी जो भाप है वो इसको चॉकलेट को मेल्ट करेगी। ये अब इसको देखें गौर से, ये गैस भी माशाल्लाह बेहतर हो गई है। तो अब इसके ये नीचे चूल्हा है, ये सुई गैस है, ये ऊपर बर्तन है, बर्तन में मैंने पानी डाला है। अब गैस उस बर्तन को गर्म कर रही है, उसके अंदर पानी वो भी गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। इसके गर्म होने वाले पानी से जो भाप बनेगी वो इस जो शीशे का जो मैंने डोंगा रखा है, इसको तो हम पंजाबी में डोंगा ही कहते हैं, तो इस डोंगे में अब वो देखें इसमें भाप आनी शुरू हो गई है और ये चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो मतलब ये है कि जो मैंने केक बनाना है उसका प्रोसेस कामयाबी से शुरू हो गया है। अब ये चॉकलेट भाप की मदद से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको जो ये शीशे वाला बर्तन है इसको भाप वाले एरिया से अलग करता हूँ। ये तो बहुत गर्म है। चलें कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, ये हमारे पास इसके लिए वो होता है जो हाथ में पहनते हैं, ग्लव्स। बहरहाल ये ग्लव्स पहन के तो फिर इसको उठा लेते हैं। हर काम की सेफ्टी मेजर ज़रूर अपनाने चाहिए। जी ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। ये अब आ गया। अब इसमें मुझे डालनी थी क्रीम, लेकिन वो चूंकि अभी ये चॉकलेट बहुत गर्म है, इस गर्म चॉकलेट में क्रीम बिल्कुल नहीं डालनी है। मैं आपको साथ साथ कुछ जो हिफाजती तदाबीर है वो बता रहा हूँ, मजाक समझ रहे हैं, सही बात कर रहा हूँ। अब ये चॉकलेट जो है जो मेल्ट हुई है भाप से, अभी ये ठंडे होने का इंतज़ार करें। जैसे ठंडी हो जाएगी फिर उसमें ये मैंने क्रीम डालनी है, फिर वो चॉकलेट क्रीम बन जाएगी। अभी हम इंतज़ार करते हैं इसके ठंडे होने का। ये भी चॉकलेट ठंडी होने का मुझे इंतज़ार करना है और उसके बाद तो चूल्हा तो मैंने बंद ही नहीं किया, तो बहरहाल चूल्हा भी बंद कर देते हैं। और ये चूल्हा बंद हो गया। अब इसको चॉकलेट को ठंडा करना है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि मैं इसको जो देसी तरीका होता है जो बचपन में हम करते थे, कोई गरम गरम चीज़ खानी हो तो उसको ठंडा करने के लिए फूंक मारते थे, तो मैं इसको फूंक भी मार सकता हूँ। लेकिन मैं कितनी फूके मारूं तो ये तो बहुत गर्म है, तो मैं फिर इंतज़ार ही करता हूँ। या एक और है कि इसके नीचे मैं गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी रख के इसको यूं करके घुमाता हूँ, ऊपर से फूक भी फेंक, अगर फूक ज़्यादा फेंकी तो रालें उसके अंदर गिरने का ख़तरा हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं करना। और जब आप केक बना रहे हो तो आपने भी ये काम नहीं करना। अब चॉकलेट काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है और अब इसमें डालते हैं क्रीम। और क्रीम ये जो मैं लेकर आया था, तो अब इसमें क्रीम डालते हैं और इसको आराम से, ये भी सीज़र भी मेरे पास है, इसमें अब एकदम नहीं सारी डाल देनी, इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते हैं।
ये भी आधी डल गई है, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिर इसको आगे चलेंगे। ये अब देखो ना, अमीन हफीज साहब ऐसे नहीं केक बनाने लग गए, सारी चीज़ें, सारा साजो सामान जितना रिक्वायर्ड है वो सारा मैंने ले लिया। ये ज़रा आप ज़रा गौर से देखें, जब चॉकलेट में क्रीम मिक्स होती है तो इसका अब कलर जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया और मज़ेदार कलर आपको ये देखें, ये अब डाली जा रहे हैं। आय हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त फैशन हो रहा है। ये सारी क्रीम मेरा ख्याल है डालनी होगी, फिर ये क्रीम चॉकलेट क्रीम बनेगा। बिजली मैं फिर बता दूं कि अभी तक बिजली नहीं आई। वापडा वालों ने मेरा ख्याल है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश की है, वो चाहते हैं कि ये अमीन हफीज़ केक तैयार ना कर सके, लेकिन मैंने भी केक तैयार करके छोड़ना है हर हालत में। तो इंशाल्लाह ताला केक तैयार होगा, बिजली है आ जाएगी, कोई बात नहीं, प्यारा मुल्क है हमारा, तो इसमें छोटे छोटे मसाइल तो हमें फेस करने हैं। अमीन हफीज वनीला स्पंज केक तैयार कर रहे थे कि बिजली चली गई। अब बिजली आ चुकी है और वहीं से हम सिलसिला शुरू करते हैं जहां से वो सिलसिला केक की तैयारी का टूटा था। हमने वो जो चॉकलेट क्रीम थी वो तैयार कर ली थी, चूँकि वो बिजली के बगैर ही हो सकती थी। अब हम केक की तैयारी का मरहला शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ घर में बहुत सारे बर्तन हैं जिसमें केक जो है ना वो तैयार हो सकता है। ये भी हैं मेरे पास, ये छोटे छोटे ये भी हैं, इनमें भी केक तैयार हो सकता है, लेकिन ये इतना तो मैंने छोटा छोटा नहीं करना। और मेरे पास ये भी है, इसमें भी केक तैयार हो सकता है, ये भी मुझे पसंद नहीं है। ये तो बिल्कुल ही सादा सा है बर्तन, ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये तो जिब्बो गरीब ही नहीं, ये भी नहीं अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये जो है ना, मैं इसको फाइनल करता हूँ और इसमें जब केक तैयार होगा तो वो तकरीबन ऐसे लगेगा जैसे ज़बरदस्त फूलों वाला, डिज़ाइनिंग वाला है। तो ये मैं इसको इसके अंदर ही केक तैयार करता हूँ। और जो है उसके बाद ये एक मुझे चाहिए होगा जिसमें मैंने वो जो मैदा वगैरह लिया है वो सारा तैयार करना है, वो भी है। और इसके साथ मुझे ये जो ये क्या होता है, बटर पेपर ही कहते हैं, लेकिन इसको केक की ज़ुबान में ये केक पेपर भी कहते हैं, तो मैंने वो भी ले लिया है। ब्रश भी मेरे पास हो गया है। तो अब मैं ये अगला मरहला जो है ना वो करता हूँ कि इस जो बटर पेपर है इसको मैं, सीज़र मेरे पास थी ये, तो यहाँ मैं काट के इसके अंदर रखता हूँ ताकि फिर उसके बाद जब सारा केक तैयार हो जाएगा फिर वो इसमें हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है।